चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग को मेहरा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन पर काम कर रहे थे, यानी क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम लोग 100 में 110% सोल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक हम डिफरेंशिएशन पर काम कर रहे थे, यानी कि अवकलन पर काम कर रहे थे, जिसमें मैंने प्रश्नावली 5.2 से स्टार्ट किया था ना। तो 5.2 को मैंने क्लियर कर दिया था, उसके बाद 5.3 को भी मैंने क्लियर कर दिया था, उसके बाद 5.4 को भी मैंने क्लियर कर दिया था। ये अब 5.5 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें 5.5 प्रश्नावली 5.5 का यह दूसरी क्लास है, यानी दूसरा वीडियो है ना। इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पहली क्लास में सवाल नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैंने सोल्व कराया है ना। तो यह प्रश्नावली 5.5 पर यह सेकंड वीडियो है जी, यानी सेकंड वीडियो मतलब सेकंड क्लास है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 3 से आगे हम काम करने वाले हैं ना। जो प्रश्न संख्या 3 से काम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं मेरा कोचिंग सेंटर जो है प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, है ना। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है ना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फ्रेंडर में शेयर करें, ताकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े, है ना। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आपके लिए ही लाइव आ सकूं मैं, है ना। और मैंने ये भी कहा है, इस पर अदर राइटर का भी सोल्व कराया जाएगा इस चैनल पर, यानी कि डॉक्टर केसी सिन्हा का भी मैथमेटिक्स लेकर आएंगे, जो कि 100% सोल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कोविड-19 की समस्याएं चली हैं, जिस कारण सभी ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लास के जरिए ही एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो बच्चे मेरे कोचिंग से संबंधित है वो तो ऑटोमेटिक देख ही पा रहे हैं। जो बच्चे जो नए हैं, जो मेरे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ऑफलाइन क्लास यदि खुलेगा तो आप जानते हैं कि पटोरी में ऑफलाइन क्लास चलती है, जो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, तो आप वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं मेरा कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, यहाँ पर तरह तरह के फैकल्टी लोग आते हैं, है ना, टीचर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा अपना चैनल है। तो चलिए, और आप सभी लोग जानते हैं एक एक चैप्टर एक एक सवाल को हम सोल्व कराने वाले हैं, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे। तो सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। कहता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए log x की पावर cos x का, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मैं 100 में 100% समझाते हुए चलता हूँ, है ना, क्योंकि आपको समझ कर सीख कर जाना है, ना कि क्वेश्चन को जल्दी खत्म करके जाना, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा कम पढ़ेंगे, 4 के स्थान पर 3 पढ़ेंगे, 5 के स्थान पर 4 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको जो 100% कंप्लीटली क्या करते हैं, समझाते हुए आगे चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। मान लेते हैं मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों कि y बराबर क्या, सवाल को मैंने मान लेता हूँ, यानी हमें log x, है ना, इसके पावर में cos x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखें, चूंकि दोनों तरफ log लगाने पर, यानी कि log लेने पर, हिंदी मीडियम लिख रहे हैं, दोनों तरफ log लेने पर या लॉग लगाने पर, गुणा करने पर नहीं, गुणा करने पर लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने बोला मेरे प्यारे साथियों कि सवाल को मैंने मान लिया y के बराबर, है ना। तो y बराबर log x की पावर cos x, है ना। दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log से गुणा करने पर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दोनों तरफ log लेने पर या दोनों तरफ log लगाने पर। तो चलिए मैं इसे काम कर लेता हूँ, दोनों तरफ log लगा लेता हूँ, log y हो गया, और इधर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, log log, है ना, इसके पावर में cos x हो जाएगा। ये log लगाए हैं, ये भी log लगाए, है ना। अब पहले से log के पावर में क्या है, log x के पावर में cos x है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। और एक फार्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा फार्मूला सेट करेगा। हम जानते हैं ये प्यारे दोस्तों, log a के पावर n, है ना, n इंटू log a होता है, यानी कि पावर से गुना कर लेते हैं। तो चलिए कि log y बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, log a के पावर n, यानी कि a के स्थान पर हो गया log x, और n के स्थान पर क्या हो गया, cos x हो गया। तो log a के पावर n होता है n इंटू log a, तो log a के पावर n तो हो जाएगा n इंटू log a, n के स्थान पर क्या हो जाएगा, cos x इंटू log a, तो log a का मान कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसे मेरे प्यारे साथियों क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो d log y अपन क्या हो जाएगा, dy, ये चेन रूल में जाएगा, तो dy बटे dx, है ना। चलिए इसे डिफरेंशिएशन पर चढ़ा लेते हैं। तो इसे डिफरेंशिएशन पर चढ़ाएंगे ना, तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन काम करेगा। कैसे, जरा ध्यान देंगे, cos x को हम मानेंगे फर्स्ट, है ना, और log x को मानेंगे सेकेंड, cos x को फर्स्ट और log x को सेकेंड। इसका रूल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, रूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो पहला वीडियो में डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो में बताया गया है ना। तो हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, है ना, दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन,
दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। तो चलिए पहला के स्थान पर cos x को मान लिए, दूसरा के स्थान पर log x को मान लिए, तो इसका हो जाएगा पहला इंटू दूसरा का स्थान दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो पहला को साइड कर देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, तो दूसरा क्या हो गया log x हो जाएगा, है ना। चलिए लॉग का पहले वाला लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पहले वाला लॉग को इसको छोड़ के इसके कोणांक को नीचे लाएंगे, तो दूसरा इसका कोणांक हो गया log x। फिर इसको उठा के चेन रूल में ले जाएंगे तो हो जाएगा log x। लॉग का हो रहा है तो लॉग को छोड़ के इसको कोणांक के लाएंगे, तो कोणांक कितना है x हो गया। चलिए अभी तक हुआ पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है प्लस। अब हो जाएगा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा कितना है, तो आप कहेंगे log x। इसको साइड कर दें मैंने, पहला का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो cos को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे cos cos x का डिफरेंशिएशन, नीचे क्या हो जाएगा dx। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। log y का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं log log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/x होता है ना। उसी तरह से log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा इंटू dy अपन क्या हो जाएगा dx बराबर में ये हो जाएगा cos cos x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर log x। चलिए इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी log x, है ना। चलिए इंटू में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बात आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या करते हैं कि y है ना, y को क्रॉस करके गुना कर देते हैं, y को क्रॉस करके गुना कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा dy अपन क्या हो जाएगा dx, dy अपन dx। ये राइट में चला जाएगा, अगर गुना में हो जाएगा y। चलिए इंटू में हो जाएगा cos x बटे क्या हो जाएगा log x, cos x बटे log x इंटू एक्स, यानी ऊपर हो जाएगा cos x बटे x इंटू log x, नीचे हो जाएगा x इंटू log log x हो जाएगा। चलिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस। पहले लिख लेते हैं साइन x को, उसके बाद लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों log x को। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिखेंगे इसलिए dy अपन dx, dy अपन dx किसका मान चाहिए भैया, y का मान चाहिए। तो जरा बता दीजिए y का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन को ही तो y माने थे ना, यानी क्वेश्चन कहीं सेम टू सेम रख देंगे। y का मान हो गया log x की पावर cos x, है ना। तो चलिए y के मान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों log x की पावर क्या हो जाएगा cos x, क्योंकि क्वेश्चन को ही तो y माने थे ना। चलिए उसके बाद इसको सेम टू सेम उतार देंगे, यानी कि cos x बटे x इंटू में log x, x इंटू में log x माइनस sin sin x, sin sin x इंटू हो जाएगा log log x, log x। तो उम्मीद करते हैं ये आपका फाइनली आंसर हो गया, फाइनली आंसर हो गया, है ना। इसका आंसर क्या होगा जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, log x के पावर में cos x बटे में इंटू में cos x बटे में x इंटू ये x दिखाई दे रहा है, x इंटू log x माइनस sin x इंटू log x हो गया। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी तक मैंने 3 नंबर सवाल को क्लियर कर दिया। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़े, इसका आंसर आपका लास्ट स्टेप में आंसर देख रहे होंगे, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले सवाल पर बात करते हैं। जैसा कि अगला सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है x की पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन करनी है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे सोल्व करता हूँ। चलिए अगला पेज ले लेता हूँ, ये सवाल नंबर 4 के ऊपर हम लोग इसमें काम करेंगे, है ना। सवाल नंबर 4 के ऊपर काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसमें मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों माना, है ना, माना y बराबर क्या मेरे प्यारे साथियों, सवाल को मान लेते हैं। सवाल क्या है, x के पावर x माइनस 2 के पावर में sin sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, एक सेकेंड के लिए इसको डिफरेंशिएशन करते समय ना इसको इस डिफरेंशिएशन कर दीजिए, या इसको u या इसको v मान लेते हैं, ये भी तो बेहतर रहेगा, है ना। या एक काम करते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिखेंगे y बराबर, है ना, y बराबर इसको मान लेते हैं u, इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, समीकरण 1। एक सेकेंड उसके बाद इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy अपन क्या हो जाएगा dx,
ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, है ना। ये हो जाएगा डी भी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स। ये समीकरण इसको एक मान लेते हैं, यानी x के पावर x को u मान लिए, 2 के पावर साइन x को भी मान लिया, इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिए तो dy बटे dx निकल गया। हमको यही तो निकलना है, तो dy बटे dx और dv बटा dx, dv बटा dx हम निकालेंगे, dv बटा dx निकाल कर समीकरण एक में रख देंगे तो हमें dy बटे dx निकल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे साथी नाव की मतलब क्या हो गया अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों u बराबर, है ना। तो u बराबर क्या माने हैं, तो x के पावर x, है ना। अब इसमें लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों दोनों तरफ log लेने पर, लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि log लेंगे तभी ये बनेगा ना। तो कोई सूत्र पर ये पैटर्न पर माने नहीं आ रहा है, तो दोनों तरफ log लेने पर या log लगाने पर, log लगाने पर या log लेने पर, है ना। गुना करने पर नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे दोनों तरफ log से गुना करने पर लिख देते हैं, जो कि 100% गलत हो जाएगा। आप लिखिए या तो दोनों तरफ log लेने पर या तो दोनों तरफ log लगाने पर। तो इधर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी log u और इधर हो जाएगा log x के पावर में x हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और एक फार्मूला होता है, ज़रा ध्यान दीजिए, log a के पावर n, तो आप कहेंगे सर n इंटू log a, है ना। चलिए ये हो जाएगा log u बराबर, इसको पढ़िए log a के पावर n, तो a के स्थान पर हो गया x और n के स्थान पर क्या हो गया x, तो पावर से गुना कर देंगे log x में, तो पावर के स्थान पर x हो गया, इंटू में क्या log a हो जाएगा, a के स्थान पर x हो गया। चलिए, यानी कि log a के पावर n, तो n के स्थान पर क्या हो गया x हो गया, और ई log a है तो log a के स्थान पर x हो गया, है ना। पावर से गुना कर देते हैं, तो पावर n x है तो x से गुना कर दे किस में, log x में कर दिए। चलिए अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। तो चलिए हो जाएगा डी एल ओ जी log u अपन क्या हो जाएगा डी यू, ये चेन रूल में जाएगा तो डी यू बटे क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों पहला, और ये हो जाएगा दूसरा। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ रूल बताया, जरा ध्यान दीजिए सवाल नंबर 3 में। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन यह रूल है, तो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पर पहला के स्थान पर फर्स्ट x को माने हैं, दूसरा के स्थान पर log x को माने हैं, तो हो जाएगा पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि log x को साइड कर देंगे और x को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, इतना हो गया, है ना। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। चलिए log u का डिफरेंशिएशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा 1/x, तो भैया x के स्थान पर क्या है u है तो u हो गया, यहाँ पर हो जाएगा डी यू बटे क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x इंटू में, है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x को x से कैंसिल कर देंगे हम। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसको नीचे से ऊपर उठा के ले जाते हैं, है ना। इसको राइट में सेंड कर देंगे, डी यू 1/u, तो u को राइट में सेंड कर देंगे, है ना, तो बच गया डी यू बटा डी एक्स। इसको राइट में सेंड कर देंगे तो सबके गुना में हो जाएगा, तो हम निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, यानी कि डी यू बटा डी एक्स बराबर में यहाँ पर u है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है u है, तो u को राइट में गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा u इंटू में, u इंटू में ये क्या है, यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया log x हो गया। चलिए तो 1 प्लस क्या हो गया log log x। चलिए तो d हो गया मेरे प्यारे साथियों, डी यू बटा क्या हो जाएगा डी एक्स, है ना, बराबर। अब समझिए किसका मान यहाँ दिखाई दे रहा है, y का, सॉरी u का, तो भैया u का मान क्या माने थे, u के मान यही ना है x के पावर में x के पावर x, तो u का मान रख देंगे यहाँ पर x के पावर में x इंटू 1 प्लस क्या हो गया log x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिखेंगे अगेन मतलब आगे, है ना, या पुनः। अब जिसको लाते हैं इसको लेकर चलेंगे, है ना, ये दिखाई दे रहा होगा, इसको लेकर चलेंगे, यानी कि v को, u को मैंने कर लिया और v चाहिए, तो अगेन v बराबर, तो v बराबर मैंने क्या माना था कि 2 के पावर साइन x, यानी कि u बराबर माने थे x के पावर x और v बराबर माने थे 2 के पावर साइन x, तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2 के पावर साइन x, v बराबर 2 के पावर में sin साइन x। ये भी कोई पैटर्न, इसका फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, इसका होता है a की पावर x का a की पावर x इंटू log e बेस a होता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पर चढ़ा लेते हैं, इसको भी डिफरेंशिएशन पर क्या करते हैं, चढ़ा लेते हैं, है ना। तो चलिए इसको लिखेंगे सबसे पहले दोनों तरफ log लेने पर, है ना, log लगाने पर लिख लेंगे, दोनों तरफ log लगाने पर चाहे log लगाने पर दोनों चलेगा, तो डी भी बटा क्या, सॉरी ये हो जाएगा log log भी हो जाएगा, log log 2 के पावर sin साइन x, है ना। तो चलिए अब जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि log मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a के पावर n बराबर क्या होता है n इंटू में log log a होता है ना, पावर से गुना कर देंगे सिंपल। चलिए n इंटू में log a, मैं इधर कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, उस जगह इधर मेरे प्यारे साथियों log v हो जाएगा बराबर में log a के पावर n, तो n log a हो जाएगा, n के स्थान पर sin x हो गया और log a, तो a के स्थान पर log क्या हो जाएगा
एक स्थान पर 2 हो गया। अब चलते हैं x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो d log v, नीचे क्या हो जाएगा डी भी, चैन रूल मिल जाएगा, तो डी भी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहला मान एक काम करते हैं, log 2 एक कांस्टेंट राशि है, log 2 कांस्टेंट राशि, तो इसको साइड कर लेंगे है ना, पहला दूसरा log 2 को साइड कर लेंगे, log 2 कांस्टेंट राशि इसको साइड कर लेंगे है ना, तो हो जाएगा साइन को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, तो साइन एक्स नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। log 2 पहला दूसरा नहीं मानेंगे, गलती हो जाएगा, log 2 एक कांस्टेंट राशि है, तो इसको हम क्या करेंगे साइड कर लेंगे, तो बच गया साइन, साइन को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दिए। log v का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x होता है, तो log v का 1/v हो जाएगा, यहाँ डी वाई डी भी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा log 2 है ना, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। चलिए डी भी बटा डी एक्स है ना, डी भी बटा डी एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, v को राइट में गुना कर देंगे तो v उधर चला जाएगा ऊपर, 1/v भाग में तो उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इंटू में हो जाएगा log 2 इंटू cos cos x है ना। चलिए मैं इसी एक से एक स्टेप आगे बढ़ा लेता हूँ दूसरा पेज में है ना, या इसी को मैं पलट लेता हूँ, डी वी बटा डी एक्स बराबर है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उम्मीद करते हैं ये डी वी बटा डी एक्स बराबर, डी वी बटा डी एक्स बराबर, इधर क्या है, इधर मेरे प्यारे साथियों भी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, भी का, तो भी का मान क्या है 2 के पावर में साइन एक्स, 2 के पावर कितना है साइन एक्स, भी का मान है 2 के पावर में साइन एक्स। चलिए भी का मान हम रख लेते हैं है ना, इधर भी के मान 2 के पावर में sin साइन एक्स हो गया। उसके बाद आपको log 2 इंटू में cos x है, चलिए उसके बाद हो गया आपका log 2 इंटू में cos cos x। तो आप जरा ध्यान देंगे सभी लोग है ना, हमको चाहिए du बटे dx के मान, du बटे dx के मान चाहिए था है ना, du बटे dx के मान चाहिए था और dv बटे dx का मान चाहिए था, तो du बटे dx के मान तो हम यहाँ पर निकालिए, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर du बटे dx के मान x के पावर x इंटू में 1 प्लस log x निकल गया है ना। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हमको चाहिए था कितना डी बटा डी एक्स के मान, तो डी भी बटा डी एक्स के मान मैंने निकाल लिया, कितना इधर राइट में निकल गया, यानी कि 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन एक्स इंटू में log 2 इंटू में क्या हो गया cos x इंटू में cos x। तो चलिए दोनों को समीकरण किस में रख देंगे, अब हमको चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, तो समीकरण 1 में दोनों को रख देंगे है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम वन यानी कि समीकरण क्या है 1 से, तो फ्रॉम वन में क्या है डी वाई बटे डी एक्स बराबर u माइनस भी था, u माइनस भी था, या एक सेकेंड इसको क्या यहाँ डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स था है ना, तो हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, उसके बाद डी वी बटे क्या था डी एक्स। चलिए तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे सर डी यू बटे डी एक्स का मान तो यहाँ तो निकालें, एक सेकेंड यहाँ एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, तो इसका मान रख देंगे डी यू बटे डी एक्स का मान एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस क्या आया है लॉग एक्स आया है ना। चलिए माइनस आप किसका मान चाहिए डी वी बटा डी एक्स का मान, तो भैया डी वी बटा डी एक्स का मान कितना आया है, तो आप कहेंगे सर डी वी बटा डी एक्स का मान तो एक्स के यहीं तो ऊपर आया है, डी वी बटा डी एक्स का मान यही ना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका होता है 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर sin साइन एक्स। चलिए लॉग इसको cos x को पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा, इंटू में cos x इंटू में क्या होगा log 2 हो गया, log 2 हो गया। चलिए ये आपका फाइनली आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे है ना। तो अभी तक मेरे प्यारे साथियों क्लास 2 में मैंने है ना, क्लास 2 में प्रश्नावली 3 को मैंने क्लियर कर दिया, क्लास 2 में प्रश्नावली 3 को क्लास 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने क्लियर कर दिया, जिसको इसका आंसर जो निकल के आए ये आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना, ये आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर, इसको साइड कर लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद मैंने मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते ये नीचे तक लाया है ना, ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये आपका इतना आया, उसके बाद इधर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया इसमें, आपको कंप्लीट हो गया इसमें है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको इतना ही पर स्टॉप कर लेते हैं ताकि आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा ताकि चीज़ें 100% समझ में आए। तो अभी तक मैंने आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि सवाल देखिए प्रश्नावली 5.5 के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे है ना, जिसमें इसमें दूसरा क्लास है। अभी तक पहला क्लास में मैंने चर्चा किया सवाल नंबर 1 और 2 का है ना, दूसरा नंबर क्लास जो इस क्लास की बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने क्लियर किया। देखिए जरा इसमें टाइम लगता है सवाल में है ना, इसलिए 2 से 3 ही सवाल हो पाता है ना। तो आप लोग सोचेंगे ये नहीं कि सर 2 ही सवाल है 3 ही सवाल नहीं, आप कम से कम सवाल कर देखिए कि सवाल कितना लंबा लंबा है ना, कितना बेसिक से चलते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को उठाते हुए चलते हैं, तो कितना लंबा लंबा सवाल है ना।
तो चलिए उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पा लिए होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों क्लास नंबर 3 में मिलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे। तो चलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आपके लिए हम क्या कहते हैं ऑनलाइन आ सकते हैं, माने कि लाइव आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।